चलिए दोस्तों, फाइनली आ गए हम ये वीडियो लेकर के। ये वीडियो में आप जानेंगे बेस्ट म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो 2022 में। अगर आप एक शुरुआती इन्वेस्टर है, आप जस्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, या आपने इन्वेस्ट कर दिया है लेकिन आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो आपको मिस नहीं करना चाहिए। ये वीडियो में आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड बेस्ट टैक्स सेविंग फंड के बारे में बताने वाला हूं, जिसने पिछले काफी सालों से, यानी कि जब से वो शुरू हुआ है तब से लेकर के आज तक 20% से ज्यादा का कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट करके दिया है। साथ में रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट करके दिया है। मार्केट की वॉलेटिलिटी जो है उसको बीट किया है और कैटेगरी एवरेज के रिटर्न को भी अच्छे मार्जिन से बीट किया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरदत्त। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने जो 4 कैटेगरी आपको बताई है, वो चारों कैटेगरी के अंदर में डिटेल टेक्निकल एनालिसिस के साथ में मैं ऑलरेडी फंड पिक कर चुका हूं। ये चारों वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, उसके लिंक आप वहां से देख सकते हैं। उस टेक्निकल एनालिसिस का जो आउटकम है, जो फंड हमको उस टाइम पे मिले थे, वही फंड हम आज यहां पे डिस्कस करने वाले हैं और उसमें से जो बेस्ट फंड है उसका एक पोर्टफोलियो बनाएंगे और आपको दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप फंड की। तो अगर ये लार्ज कैप फंड में आप देखेंगे तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने इस हिसाब से 3 फंड पिक करके आपको बताए थे, जिसमें फर्स्ट रैंक में यहां पे हमने पिक किया था एक्सिस ब्लू चिप फंड, इसके बाद में कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। तो ये जो 2 फंड है ये काफी अच्छे मार्जिन से अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहे हैं। और इसके साथ में अगर आप रिस्क रेशियोज देखें तो ये रिस्क रेशियोज भी कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहे हैं काफी अच्छे मार्जिन से। तो ये जो फंड है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न काफी अच्छे से जनरेट कर पा रहा है और एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं। तो लार्ज कैप के अंदर में ये 2 फंड को हम लोग यहां पे चूज करने वाले हैं और ये दोनों फंड में हमारे पास एक्सिस ब्लू चिप फंड फर्स्ट रैंक पे है, कैनरा रोबेको सेकंड रैंक पे है। अगर सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न देखें तो एक्सिस बैंक का है 16.73, जबकि कैनरा रोबेको का है 15.72। और इसके साथ सारे रिटर्न्स और कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स यहाँ पे आपको लास्ट वीडियो में भी बताए थे, यहाँ पे भी हमने उसको लिख के रखा हुआ है ताकि आपको आइडिया आ सके कि कितने मार्जिन से और किस हिसाब से कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। अब यहाँ पे दूसरी कैटेगरी जो लेंगे वो लेंगे मिड कैप फंड। तो मिड कैप फंड के अंदर भी जो लास्ट रिव्यू मैंने किया था उसमें मैंने आपको 5 म्यूचुअल फंड बताए थे, जो लास्ट हमारा 5वां फिल्टर था। और वो 5वें फिल्टर में अगर हम कैटेगरीज की और रेशियोज की बात करें, रिस्क रेशियोज थी, तो कैटेगरी एवरेज का जो रिस्क रेशियो है उसमें 2 फंड जो है ये काफी अच्छे से यहाँ पे बीट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट रैंक पे है पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, जो अल्फा जो है जिसका ज्यादा है वो अच्छे रिटर्न जनरेट कर पा रहा है, जो रिस्क वो ले रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट रैंक पे है पीजीआईएम इंडिया, सेकंड रैंक पे है एक्सिस मिड कैप फंड। ये दोनों फंड हमारे पोर्टफोलियो में शामिल होने वाले हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मिड कैप कैटेगरी में फर्स्ट रैंक पे पीजीआईएम इंडिया 21.12% का सिंस इंसेप्शन रिटर्न जनरेट करके दिया है। सेकंड रैंक पे है एक्सिस मिड कैप फंड, जिसने सिंस इंसेप्शन 20.6% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। साथ में ओवरऑल कैटेगरी अगर बात करें तो ये ऑलमोस्ट सेम दिखता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद में जो थर्ड कैटेगरी हमारी आएगी वो आएगी स्मॉल कैप फंड। तो अगर लास्ट वीडियो का जो आउटकम देखे टेक्निकल एनालिसिस का, तो यहाँ पे 3 फंड मैंने आपको बताए थे, जिसमें एक्सिस स्मॉल कैप फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड को हमने पिक किया है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड हमारा यहाँ पे फर्स्ट रैंक पे है, क्योंकि यहाँ पे ये चारों हॉरिजॉन में कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। और एसबीआई स्मॉल कैप फंड हमारा सेकंड नंबर का फंड है, जो 4 में से 3 हॉरिजॉन में कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप में एक्सिस स्मॉल कैप फर्स्ट रैंक पे 26.45% का सिंस इंसेप्शन रिटर्न जनरेट करके दिया है। साथ में एसबीआई ने 27.3% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। दोस्तों यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, जिसका रिटर्न ज्यादा है वो नंबर 1 पे है, ऐसा नहीं होता है। जिसका रिटर्न भी ज्यादा है और जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे रहा है, यानी कि वॉलेटिलिटी कम, उतार चढ़ाव कम देखने को मिल रहा है, और जितना वो रिस्क ले रहा है उस रिस्क पे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, उसके आधार पर नंबरिंग दिया जाता है। तो यहां पे आप देखेंगे कि रिटर्न थोड़ा सा कम होने के बावजूद भी एक्सिस स्मॉल कैप फर्स्ट रैंक पे है स्मॉल कैप कैटेगरी में।
और इसके साथ में जो हमारा चौथा कैटेगरी है वो है टैक्स सेविंग फंड, हमने इसको भी यहां पे शामिल किया है। टैक्स सेविंग फंड जनरली जो लोग टैक्स भरते हैं और टैक्स बचाना चाहते हैं वो ईएलएसएस फंड में जरूर इन्वेस्ट करते हैं। और हमने यहां पे जो लास्ट वीडियो में रिव्यू किया था उसके अंदर में 4 फंड मैंने आपको बताए थे जो लास्टली अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे पा रहे थे, लेकिन रिस्क रेशियोज के हिसाब से यहां पे 2 फंड जो है वो कैटेगरी में बेस्ट बेटर है जो हमारे पोर्टफोलियो में शामिल हो गए। एक है क्वांट टैक्स प्लान जो फर्स्ट नंबर रैंक पे है और दूसरा है मीराई टैक्स सेवर फंड जो है सेकंड नंबर के रैंक पर। यहां पे भी आप अगर देखेंगे तो चारों फंड में ये चारों चीज पॉजिटिव दिखती हुई नजर आ रही है, लेकिन हमने यहां पे अल्फा को कंसीडर किया है जो कि हमारा 14.8 है क्वांट टैक्स के लिए। तो यहां पे ये फंड हमने पिक किया है नंबर 1 रैंक पर। सेकंड रैंक पे ये आ सकता था, लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे एक्सपेंस रेशियो बहुत ही ज्यादा है, इसके लिए हमने यहां पे मीराई एसेट को कंसीडर किया है। तो ये दोनों फंड हमारे पोर्टफोलियो में आ जाएंगे। अगर यहां पे आप देखिए क्वांट टैक्स प्लान का सिंस इंसेप्शन रिटर्न 21.95% है और मीराई एसेट टैक्स सेवर डायरेक्ट फंड का सिंस इंसेप्शन रिटर्न 22.13% है। यहां पे भी अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट रैंक पे जो फंड है उसका रिटर्न हल्का कम है, जो आपको मैंने बताया वही रीजन है। तो दोस्तों ये जो पोर्टफोलियो आपको यहां पे दिख रहा है, अगर आप एक शुरुआती इन्वेस्टर है आप यहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी सवाल ये आता है कि मुझे अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो मैं इस फंड में किस हिसाब से इन्वेस्ट करूंगा, कितना पैसा किस में इन्वेस्ट करूंगा, ये सबसे जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है वो बन जाता है। तो यहां पे मैं हर बार आपको बताता हूं, अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की तो आपको 40% मिनिमम स्मॉल कैप के अंदर डालना चाहिए, 30% आप मिड कैप के अंदर या फ्लैक्सी कैप भी कंसीडर कर सकते हैं मिड कैप की जगह पे, और बाकी का जो पैसा आपका बचा 30% वो आप लार्ज कैप के अंदर डालिए। और अगर आप एक जो स्मॉल शॉर्ट टर्म के लिए अगर प्लान कर रहे हैं, 5 साल से कम के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आपको स्मॉल कैप में ज्यादा फंड नहीं डालना चाहिए। आपको 10-20% आप डाल सकते हैं, फ्लैक्सी कैप में आप थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ा सकते हैं, और इसके साथ में लार्ज कैप में आपको 40% जो है अपना एलोकेशन रखना चाहिए। अब एक फंड चूज करें या 2 फंड चूज करें पर्टिकुलर एक कैटेगरी के अंदर, जैसे लार्ज कैप में आपको 40% एलोकेशन देना है शॉर्ट टर्म प्लान के लिए, तो आपको दोनों फंड सिलेक्ट करना चाहिए, एक फंड सिलेक्ट करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, दोनों फंड में आप 20% आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे तो बेस्ट फंड ही चुनना है और मेरा मतलब आपको कम पैसा डालना है, मान लीजिए 10,000, 15,000, 20,000 रुपए डालना है, तो आप एक ही फंड सिलेक्ट करें। 20,000 रुपए के लिए आपको 6-7 फंड सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप एक लार्ज कैप सिलेक्ट कर लीजिए, एक मिड कैप सिलेक्ट कर लीजिए और एक स्मॉल कैप सिलेक्ट कर लीजिए। और अगर टैक्स सेविंग के लिए आपको कोई फंड चाहिए तो यहां पे आप एक फंड या 2 फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छी जानकारी मिली होगी ये वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर देना, साथ में ऐसे ही मजेदार पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि ऐसे ही नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको राइट टाइम पे मिलते रहे। मिलता हूं आपको अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, जय हिंद, स्टे इन्वेस्टेड एंड स्टे हेल्दी।